नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम जो सेशन आपको प्रेजेंट करने वाले हैं वो इंटरनेशनल लाइंस पे है। दो देशों के बीच जो महत्वपूर्ण सीमाएं हैं या फिर जितनी इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो सारे मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, पहले अबाउट द लाइंस होगा कि लाइंस क्यों बनाई गई, कब बनाई गई। उसके बाद इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी होंगे जो बिल्कुल इन्हीं से संबंधित होंगे और इन्हीं के आसपास के होंगे। तो वीडियो को बहुत एंड तक देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं और 100% एक नंबर आपका बनना तय है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 70th पैरेलल लाइन यानी 17वीं जो है समांतर रेखा के बारे में। तो देखिए जो 17वीं समांतर रेखा है वो दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के जो बीच है। एक नंबर का क्वेश्चन यही बन जाता है, यही आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि किस समझौते के तहत बनाई गई। तो 1954 में, ध्यान रखिएगा, जिनेवा समझौते के आधार पर इसका सीमांकन किया गया था। भूमध्य रेखा से 17वां अक्षांश पूर्वोत्तर और दक्षिण वियतनाम को विभाजित करता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये दोनों जरूर इंपॉर्टेंट है आपको कि दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच 70th पैरेलल लाइन है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इसी तरह 10 डिग्री चलन पूछा जाएगा तो वो अंडमान और निकोबार के बीच है, पूछा जाता है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 20वां पैरेलल लाइन यहाँ पे पूछा गया, 20th पैरेलल लाइन। तो देखिए 20वां पैरेलल लाइन, 20वीं जो समांतर रेखा है वो है लीबिया और सूडान के बीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है। 20वां जो पैरेलल लाइन है वो लीबिया और सूडान के बीच है। ध्यान रखिएगा, 20वें उत्तरी अक्षांश और स्थित जिसका उपयोग सूडान और लीबिया के बीच की सीमा के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, लीबिया और सूडान के बीच क्या है, 20वीं पैरेलल लाइन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 22वीं पैरेलल लाइन की बात करेंगे तो ये इजिप्ट और सूडान के बीच हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, 20वीं जो है वो लीबिया सूडान और 22वीं जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इजिप्ट और सूडान के बीच हो जाएगी। भूमध्य रेखा के उत्तर में 22वां अक्षांश सूडान मिस्र सीमा के एक बड़े हिस्से को चिन्हित करता है, जिसमें 22वें पैरेलल लाइन जो है वो मिस्र और सूडान के बीच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरनेशनल लाइंस आपको पूछी जाएंगी, चाहे वो ब्लू लाइन हो, चाहे वो ग्रीन लाइन हो, चाहे आपको मेरिहिम हो, चाहे मैगनॉट हो, सबके बारे में हम बात करेंगे। 25वीं पैरेलल लाइन ध्यान रखिएगा वो किसके बीच है, तो वो हो जाएगा मॉरिटानिया और माली के बीच। बहुत कम पूछा गया लेकिन आपके पीसीएस के एग्जामिनेशंस में, आपके जो है प्रशासनिक एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट है। तो 25वीं पैरेलल लाइन मॉरिटानिया और माली के बीच हो जाएगा। 24वीं ध्यान रखिएगा समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसको भारत कंसिडर नहीं करता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि 24 डिग्री लाइन रेखा जो है, 24वीं समांतर रेखा जो वो किन दो देशों से संबंधित है, तो वो भारत और पाकिस्तान के। जबकि 25वीं पूछा जाएगा तो वो मॉरिटानिया और माली के बीच हो जाएगा। माली मॉरिटानिया सीमा का सबसे उत्तरी भाग है। इस रेखा का उपयोग करके चिन्हित किया जाता है इसको 25वीं जो है समांतर रेखा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 38 पैरेलल लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कि 38वीं समांतर लाइन जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच हो जाएगी 38 पैरेलल लाइन। 38वें समांतर का उपयोग उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच वैश्वानिक क्षेत्र के माध्यम भाग को सीमांकन करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे है कि 38 पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच है, तो वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 49 पैरेलल लाइन पूछा जाएगा, सबसे लंबी लाइन। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि यूएसए और कनाडा के बीच है। ये भूमध्य रेखा के 49 डिग्री में स्थित उत्तर में स्थित है। 1818 में एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन और 1846 के ओरेगन संधि, देखिए ओरेगन संधि कई बार पूछा जाएगा, वो 1846 के बाद सीमांकित या उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ध्यान रखिएगा, अलास्का को छोड़ करके बनाई गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे कि सबसे बड़ी लाइन है और यूएसए और कनाडा के बीच 49 डिग्री लाइन है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। डूरन लाइन की बात करें दोस्तों तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। 1893 में अफगानिस्तान के तत्कालीन आमिर के समझौते के साथ ये मोंटेस्मर डूरन द्वारा सीमांकित किया गया था। वर्तमान में अफगानिस्तान डूरन रेखा को मान्यता नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की डूरन लाइन है जो कि पूछा जा सकता है। हिंडनबर्ग की बात करें दोस्तों, पोलैंड और जर्मनी के बीच है। ध्यान रखिएगा, हिंडनबर्ग लाइन पूछा जाएगा तो वो पोलैंड और जर्मनी के बीच है। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी क्षेत्र में एक जर्मन रक्षात्मक रेखा थी। 1919 में वर्साय संधि के द्वारा इसे अप्रासंगिक बना दिया गया, यानी इररिलेवेंट बना दिया गया है। जबकि पूछा जाता है आपको हिंडनबर्ग लाइन किन दो देशों के बीच है, तो वो पोलैंड और जर्मनी के बीच हो जाएगी। हिंडनबर्ग पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैकमोहन की बात करें दोस्तों तो भारत और चाइना के बीच खींची गई है। इसे हिंदी मैकमोहन ने 1914 में तिब्बती प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार किया था। इस रेखा की कानूनी स्थिति पर विवाद करता है, लेकिन यह भारत और चीन के बीच एक वास्तविक सीमा है। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, चाइना और इंडिया के बीच है मैकमोहन लाइन। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन।
मैगेनॉट की बात कर लें या मैजेनॉट भी लिख करके आता है तो वो जर्मनी और फ्रांस के बीच हो जाएगा। मैजेनॉट लाइन पूछा जाएगा तो वो जर्मनी और फ्रांस के बीच हो जाएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी की और फ्रांसीसी सीमा पर एक रक्षात्मक रेखा थी। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के बाद जर्मनी और फ्रांस के द्वारा आक्रमण के बाद मैजेनॉट लाइन अप्रचलित कर दी गई, यानी इसको आउटब्रेक कर दिया गया, जो कि आपको पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा आपको बेसिकली कि मैग्नेट लाइन किन दो देशों के बीच है, तो वो जर्मनी और फ्रांस के बीच हो जाएगी मैग्नेट लाइन। मेरिहिम पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा रशिया और फिनलैंड के बीच है, फिनलैंड और रशिया के बीच मेरिहिम लाइन हो जाएगी। फिनलैंड ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीतकालीन युद्ध के समय सोवियत संघ के खिलाफ एक रक्षात्मक रेखा के रूप में बनाया था, लेकिन आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि रशिया और फिनलैंड के बीच कौन सी लाइन है, तो वो हो जाएगी मेरिहिम। ओडरनीज भी देखिए पूछा जाता है हिडेनबर्ग की तरह। ओडरनीज पोलैंड और जर्मनी के बीच है, ये ओडर और ओसेटियन नीच नदियों के किनारे चलता है। यह पोट्समैन डैम सम्मेलन के अनुसार पोलिश जर्मन सीमा का सीमांकन करता है, लेकिन आपको हिंडनबर्ग पूछा जाएगा और ओडरनीज पूछा जाएगा, पोलैंड और जर्मनी के बीच है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया हुआ है। रेडक्लिफ की बात करें दोस्तों तो रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत के विभाजन और पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के गठन के लिए सिरिल रैटक्लिफ द्वारा यह सीमांकन किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें वर्तमान में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल है। रेडक्लिफ लाइन पूछा जाता है आपको भारत और पाकिस्तान के बीच। सिगफ्रिड लाइन की बात करें दोस्तों तो फ्रांस और जर्मनी, ध्यान रखिएगा सिगफ्रिड लाइन की बात करें तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। इसे वाइमर गणराज्य द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चिमी मोर्च पर और हिडेनबर्ग रक्षात्मक रेखा के विस्तार के बाद 1930 के दशक में जर्मनी के तीसरे रैक के रूप में बनाया गया था। सिगफ्रिड आपको पूछा जाएगा, सिगफ्रिड जो हो जाएगी वो फ्रांस और जर्मनी के बीच हो जाएगी, पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। ब्लू लाइन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेबनान और इजराइल के बीच है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने आपको पढ़ा रखा है। जून 2000 को संयुक्त राष्ट्र प्रकाशित लेबनान इजराइल के बीच एक सीमा का सीमांकन किया गया, निर्धारित करके प्रयोजनों के लिए एक इजराइल पूरी तरह से लेबनान से वापस ले लिया गया। तो लेबनान और इजराइल के बीच क्या हो जाएगा आपका ब्लू लाइन। देखिए इजराइल का मैंने आपको पीएम बताया था नेफ्ताली बेनेट, लेबनान का बताया था नजीब मिकाती, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। इनके बीच जो लाइन है वो ब्लू लाइन है। अब आ जाते हैं हम ग्रीन लाइन पे, जो साइप्रस और तुर्की, साइप्रस गणराज्य और तुर्की में, ध्यान रखिएगा ग्रीन लाइन बिटवीन साइप्रस और तुर्की। ब्लू लाइन पूछा जाएगा तो इजराइल और लेबनान, और ये कई बार पूछा गया है आपको, ये क्वेश्चंस बने। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने डिटेल्स दी है वो आपको याद होगी, एमसीक्यूज में चेक कर लेंगे। कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, देखिए अभी जस्ट मैंने बताया डूरन लाइन हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछा जाता है रेडक्लिफ पाकिस्तान और भारत, मैकमोहन मैंने बताया इंडिया और चाइना। इस क्वेश्चन का आंसर डूरन लाइन हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी सीमा है, डूरन रेखा, ऑर्डरनीस है, मैकमोहन या फिर हिडेनबर्ग है। वेरी इजी, क्या हो जाएगा आपका ऑर्डरनीस लाइन जो हो जाएगी वो पोलैंड और जर्मनी के बीच है, पूछा गया क्वेश्चन है, एक नंबर का बनाया जाता है। कौन सा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की जाती है, तो वो हो जाएगी रेडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के 24 डिग्री पे पूछा जा सकता है आपको। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत और पाकिस्तान को सीमा रेखा निर्धारित करती रेडक्लिफ हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे लाइन, अच्छा लाइन ऑफ कंट्रोल, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान, अच्छा सीमा देखिए पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लाइन नहीं पूछा है, सीमा पूछा गया। लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल सही है, एलओसी बिल्कुल सही है। कौन सी रेखा बेशिया और हर्जन गोविना को दो संस्थाओं में विभाजित करती है, डूरन या फिर इंटरनेटी बॉर्डर लाइन, मैकमोहन या हिडेनबर्ग। देखिए ऑटोमेटिक आप एलिमिनेट करके कर लेंगे, इंटर एंटिटी बॉर्डर लाइन जो होती है वो बेशिया और हर्जगोविना को दो संस्थाओं में विभाजित करती है। किस रेखा ने दो के एक होने से पहले उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच सीमा को परिभाषित किया, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, क्या हो जाएगा 17th पैरेलल लाइन, जो कि साउथ और जो है आपका नॉर्थ वियतनाम के बीच हो जाएगा। विच इज द बाउंड्री बिटवीन यूएस एंड कनाडा, सबसे लंबी बाउंड्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी 49 डिग्री पैरेलल लाइन। भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच आधी रेखा कौन सी है, यहाँ पे पूछा है विच लाइन इज हाफ वे बिटवीन इक्वेटर और नॉर्थ पोल, 45, 26, 39 और 49, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 पैरेलल लाइन जो हो जाएगी वो भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच की आधी रेखा हो जाएगी। संयुक्त राज्य में 4 राज्यों को सीमांकन में बगनी कौन सी रेखा हो जाएगी, तो वो हो जाएगी मैसन डिक्सन लाइन। ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त राज्य में 4 राज्यों के सीमांकन की रेखा कौन सी है, तो वो हो जाएगी मैसन डिक्सन, जबकि यूएस और कनाडा के बीच 49 डिग्री। अक्षांश के समांतर कौन सा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, 38 पैरेलल लाइन जो हो जाएगी वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करती है। नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है, यानी एलओसी किसको, तो कश्मीर को, ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी सीमा है, कौन सी बाउंड्री है, तो वो रेडक्लिफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पे ना होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इंटरनेशनल लाइन वाला सेशन और बाउंड्री वाला सेशन